खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार में महिला सशक्तिकरण का हर समय दावा किया जाता है, परंतु जब पीड़ित महिला न्याय के लिए शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाती है तो वहां पर महिला सशक्तिकरण का दावा नजर नहीं आता, सिस्टम फेल दिखता है। खबर अंबेडकर नगर जनपद के कोतवाली टांडा क्षेत्र के थाना अलीगंज का है, जहां पर रेणु यादव पत्नी सेवाराम यादव निवासी आसोपुर पूरब का पूर्वा टांडा के साथ पति के दोस्तों ने बहला फुसला कर दिनांक 31 अक्टूबर को धोखे से टांडा से कार में बैठाकर हाईवे पर ले जाकर एकांत में बारी बारी से दोनों दोस्त रेप करते हैं और पीड़िता को असलहे के बल पर धमकी देते हुए एकांत स्थान पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। पीड़िता का कहना है कि मुझे धोखे से विश्वास में लेकर मेरे पति की केस में सुलह समझौता कहकर ले गए थे और एकांत स्थान पर ले जाकर रिवॉल्वर को कनपट्टी पर लगाकर बारी बारी से अंकित श्रीवास्तव और विजय यादव दोनों ने रेप किया है और बाल बच्चों सहित जान से मारने की धमकी देते हुए एकांत स्थान पर छोड़कर भाग गए। मैं किसी तरह से गिड़गिड़ा कर लोगों के सहयोग से अपने मकान पर पहुंची और आप बीती अपनी परिजनों को सुनाया। तत्पश्चात मैं थाने अलीगंज गई, जहां पर मेरी एक ना सुनी गई। मजबूर होकर मैं पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर के पास तहरीर देकर आप बीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर ने मुझे विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ दिन बाद कार्रवाई न होने पर मैं जब पुनः पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर के पास गई तो उन्होंने टांडा क्षेत्राधिकारी के पास भेजा और जब मैं आप बीती क्षेत्राधिकारी महोदय को बताई तो उन्होंने भी विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मुझे थाना अलीगंज भेज दिया। मैं बार बार थाना अलीगंज का चक्कर लगा रही हूं, परंतु मेरे एक न सुनी जा रही है। जब भी मैं थाना अलीगंज जाती हूं तो मुझे त्यौहार में व्यवस्था और अधिकारी का ना होना कहकर अगले दिन बुलाया जाता है। मैं बार बार चक्कर लगाकर पूर्ण रूप से थक चुकी हूँ। अब मैं अपने साथ हुए अत्याचार के न्याय के लिए कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदया से अपने साथ हुए अत्याचार और शोषण के लिए न्याय की गुहार करती हूँ। अंबेडकर नगर से अश्विनी यादव की खास रिपोर्ट। हम टांडा आसोपुर के रहने वाले हैं। हमारे पति का नाम सेवाराम यादव है। उनके नाम जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। विजय बहादुर मास्टर जो हमारे घर आए, उन्होंने कहा 10 बजे उन्होंने कहा कि अंकित श्रीवास्तव ने तुम्हें बुलाया है, चलिए जो मुकदमा जो चल रहा है हम चलो सुलह करवा दें। हमने उनके कहने पर विजय बहादुर मास्टर के गाड़ी पर बैठ कर गए कश्मीरिया हाईवे तक। उन्होंने वहीं पर हमें उनकी गाड़ी में बिठाकर कार में और हाईवे तक लेकर गए और हाईवे पर कुछ दूर लेकर जाने के बाद सुनसान रोड पर वहीं पर रोके गाड़ी। हमने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पति अनीता के साथ रंगलीलियाँ मना रहे हैं हम वही मनाएंगे, उसके बाद समझौता करवाएंगे। हमने बहुत उनसे विनती की, उन्होंने माना नहीं। हमने उनसे कहा कि भैया हम आपके विश्वास के ऊपर आपके साथ आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमारे कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाकर दोनों लोग बदतमीजी की और जो है उन्होंने हमारे साथ बलात्कार दोनों लोग बारी बारी किया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने पे किया? हमने इसकी शिकायत जो है थाने पर की, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम जो है गए थे कप्तान साहब के पास, वहाँ भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कितने दिन पहले गए थे आप? हम किस तारीख को? 7 तारीख को। 7 तारीख जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जाइए अब। तो हमने वहाँ से चले आए। अभी तक हुआ नहीं? अभी तक हुआ नहीं। आज भी हम गए थे, उस जो है कप्तान साहब मिले नहीं हमसे।